ओम माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को बैसाख माह की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, बैसाख मास को माधव मास भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैशाख का महीना दूसरा महीना है। वैशाख मास से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। बैसाख मास में स्नान, दान, व्रत नियम किए जाते हैं। साथ ही जल का दान सर्वोत्तम बताया गया है। मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। बैसाख एकमात्र विष्णु जी का प्रिय महीना है जो साधक के मन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। तो खुद ही सोच लीजिए कि कितना महान और पुण्यमयी महीना है। प्रिय भक्तों, बैसाख स्नान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार्तिक स्नान। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। स्वयं नारद मुनि इस वैशाख माह की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि बैसाख माह को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। बैसाख का पावन महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव, ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने का विधान है और जीवन में ऐसा करने से जो कठिनाई आती है उसमें हम सहज ही मुक्ति पा लेते हैं। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और इंसान को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इससे हमें यह तो पता चल गया कि बैसाख बहुत ज़्यादा फलदायी है। अब आज के इस वीडियो में हम पवित्र माह फलदायी बैसाख माह के विषय में चर्चा करेंगे। इस महीने में क्या करें, क्या ना करें, स्नान नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, बैसाख स्नान विधि क्या है और बैसाख व्रत किस तरह से किया जाता है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। तो कृपया यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना है बैसाख, जो बहुत ही पवित्र, पावन, जल्दी फल देने वाला और इच्छाओं को पूरा करने वाला, भगवान को जल्दी प्रसन्न करने वाला और भक्ति दिलाने वाला महीना है। इसीलिए आप चाहे भौतिक सुख चाहते हो, भौतिक प्रेम चाहते हो, आपको वैशाख माह स्नान करना ही चाहिए। ग्रंथों में इसे महापुण्य देने वाला महीना कहा गया है। बैसाख मास को मधुसूदन मास यानी माधव मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे स्वयं अपना नाम देकर इस मास के महत्व को बताया है। महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के साथ ही अन्य पुराणों में बैसाख महीने का महत्व बताया गया है। इसके अनुसार भगवान विष्णु का यह पसंदीदा महीना है। इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल हमें कई जन्मों तक मिलता है और इसका पालन करना बहुत आसान है। सुबह सूर्योदय से पहले नहाने का महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में तीर्थ या गंगा स्नान करने से भी हजारों करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ 3 दिन के वैशाख स्नान से एक महापापी ने मोक्ष को पाया। साथ ही वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्हें भी प्रभु कृपा वैशाख स्नान के फल से ही प्राप्त हुई। इसलिए हर किसी को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। बैसाख मास महात्म की कथा यदि आप रोज सुनेंगे तो आपको इसकी महिमा के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी और आप बैसाख माह के नियम को करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और बैसाख मास महात्म को सुनने का भी बड़ा महापुण्य होता है। इसीलिए नियम से बैसाख मास महात्म को जरूर सुनिएगा। हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिया करेंगे। बैसाख मास बहुत पावन महीना है। इस महीने में कई पवित्र शुभ तिथियां पड़ती हैं, जैसे कि बरुथनी एकादशी, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, शंकराचार्य जी की जयंती, वृषभ संक्रांति, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे पर्व इस पावन महीने में पड़ते हैं और बैसाख स्नान के साथ इन सब का व्रत भी हो जाता है। इसी से बैसाख स्नान का महापुण्य बताया गया है। बैसाख का महीना गृहस्थ लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद है। बैसाख को श्री कृष्ण जी ने अपना नाम मधुसूदन दिया है, इसीलिए बैसाख को मधुसूदन मास भी कहते हैं। सबको बैसाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बैसाख मास में सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठने का नियम होता है और पूजा पाठ करके मंदिर इत्यादि जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस महीने को अन्य सभी महीनों में से सबसे श्रेष्ठ बताया है।
उन्होंने इस महीने को सभी जीवों का मनचाहा फल देने वाला महीना बताया है। नारद जी के अनुसार यह महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है और देवताओं द्वारा पूजित है। उन्होंने बैसाख मास का महात्म बताते हुए कहा कि जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव अक्षर यानी ओम, पेड़ों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना, रत्नों में कौस्तुभ मणि, उसी तरह अन्य महीनों में वैशाख माह सबसे उत्तम है। इस महीने में तीर्थ स्नान दान किए जाने से अनजाने में किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं। एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा था कि बैसाख माह का स्नान तो इतना आसान है, तो इसका ज्यादा महत्व क्यों है, या सभी मासों में यह सबसे अधिक फल देने वाला क्यों है। बैसाख स्नान में 4 मुख्य बातें हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना, अधिक माला जाप करना और शास्त्रों का पठन करना या श्रवण करना। बैसाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है और बैसाख पूर्णिमा पर इसका समापन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करना अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला है। अब अगर इस साल 2025 में बैसाख महीने की बात करूं तो इस साल 2025 में बैसाख मास 13 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई 2025 तक रहेगा। मेष संक्रांति 14 अप्रैल को है, तो इसी से कई लोग बैसाख का आरंभ 14 अप्रैल भी मान रहे हैं और बैसाख पूर्णिमा पर उसका उद्यापन करेंगे। और कई जगहों पर बैसाख स्नान चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी से शुरू करके बैसाख शुक्ल एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी पर समाप्त करने का नियम है। ऐसे लोग बैसाख स्नान 8 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू करेंगे और 8 मई दिन गुरुवार को इसका उद्यापन करेंगे। प्रिय भक्तों, अब हम आपको थोड़ा डिटेल में पूजा विधि बताते हैं कि कैसे बैसाख महीने में पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्नान सरोवर, तालाब या कुएं में शुद्ध जल से आप स्नान कर सकते हो। पर अगर किसी भी कारण से नदी, तालाब या तीर्थ स्थल पर आप नहीं जा सकते तो आप घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। घर पर नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए, उन्हें मन में धारण करें। जब हम पवित्र नदियों का नाम स्मरण करते हुए उन्हें मन में धारण करके घर पर ही स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान करने का ही फल मिलता है। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने, हो सके तो पूजा के कपड़े अलग रख लें। इस महीने में हल्के कलर के कपड़े मतलब सफ़ेद पीले कपड़े ही पहने। जो बैसाख स्नान करना चाहते हैं वे भक्त इसके लिए हाथ में जल लें और भगवान से कहें, भगवान कि हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा। आप मेरे स्नान को निर्विघ्न पूर्ण कराइए। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देते समय माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और फिर स्नान करते समय कहिए, हे प्रभु, मैं बैसाख में प्रातः स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपको अर्घ्य दे रही हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ अर्पित जल सीधा भगवान विष्णु को मिलता है। इसीलिए भगवान से अपने सुख समृद्धि की कामना करते हुए रोज जल अर्पित जरूर करें। सूर्य को जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके दें। तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, कुमकुम और चावल भी डालें, यह बहुत अच्छा होता है। प्रिय भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आप बैसाख माह में यम देव के लिए जल अर्पित नहीं करते हैं, उन्हें उनका भाग नहीं देते हैं, तब तक बैसाख मास का किया गया कोई भी सत्कर्म आपके लिए फलित नहीं होगा। ऐसा यमराज को भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया था। बैसाख मास में कोई भी पुण्यात्मा अगर बैसाख स्नान करे, उसके नियमों का पालन करे और आपको उसका हिस्सा न दे, आपको जल न दे, तो उसका वह बैसाख स्नान नियम निष्फल होगा। और जो प्रतिदिन बैसाख मास में, पूरे बैसाख मास में यमदेव को 1 लोटे जल में काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यमराज के नाम से जल अर्पित करेगा, उसे बैसाख मास में किए गए स्नान, दान, पुण्य कर्म और कथा श्रवण का सब फल उसे ही प्राप्त होगा। यदि जो नहीं करेगा उसका वह फल यमराज को चला जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप बैसाख स्नान कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं,
बैसाख में प्रतिदिन आप यम देवता के लिए भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उन्हें जल अवश्य दें। प्रिय भक्तों, इसके बाद पूजा की तैयारी करें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें। अगर आप जैसे 4 बजे उठ गए हैं तो पहले पूजा कर लें और जब सूर्य देव प्रकट हों, सूर्य देव दिखाई दें तो पहली किरण के साथ उन्हें जल अर्पित कर दें। पूजा के बाद बैसाख मास महात्म्य की कथा जरूर सुनना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना, इसके बाद ही में कुछ खाना या पीना चाहिए। हर दिन जल या थोड़े से अन्न का दान जरूर करना चाहिए। शाम को भी पूजा जरूर करें। घर के मंदिर में दीपक करें और तुलसी महारानी और आकाश में दीप दान करें। अब मैं आपको थोड़ा बैसाख व्रत के विषय में बताती हूँ। यह चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैसाख स्नान और बैसाख व्रत दोनों अलग अलग हैं। दोनों का ही पुण्य बहुत अधिक है। कोई साधक हैं जो कि बैसाख व्रत नहीं कर सकते तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि वे बैसाख स्नान भी नहीं कर सकते। वे बिल्कुल बैसाख स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और जिनको बैसाख व्रत करने का मन है वे बैसाख व्रत करें। प्रिय भक्तों, अब आप पूछेंगे बैसाख व्रत क्या है? तो बैसाख व्रत का मतलब है पूरे महीने एक समय भोजन करना और सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाना। बैसाख व्रत में बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बस साधक को संयम के साथ अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ में लगाना है। अगर कोई साधक बैसाख व्रत नहीं कर सकता तो वह सिर्फ बैसाख स्नान भी कर सकता है, और अगर कोई पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो वह सिर्फ बैसाख की पवित्र तिथियों पर, जो कि मैंने आपको 5 तिथियां बताई हैं, उसका भी व्रत कर सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि बैसाख महीने में एक समय खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करना सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इन दिनों में मौसम में गर्मी बढ़ जाती है और इस कारण ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों में कम खाने से आलस नहीं आता, इस कारण मन में बुरे विचार भी नहीं आते। मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहता है। बैसाख व्रत में एक और चीज बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो है सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए दिन में ही भोजन कर लें और शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए। यदि हो सके तो बिना लहसुन प्याज के ही आप बिना तले भुने खाना खाएं। अंत में फिर मैं आपको कहना चाहूँगी कि बैसाख मास बहुत ही पावन महीना है, इसे ऐसे ही जाने न दें। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास को सभी मासों में सबसे उत्तम बताया गया है, और पद्म पुराण में इस बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है और व्रत करता है वो भगवान विष्णु के कृपा का पात्र होता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि महारथ नामक राजा ने सिर्फ बैसाख स्नान करने से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति की थी। इस महीने में व्रती को रोज सुबह सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थल, सरोवर, नदी, कुएं, तालाब के पास जाकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो घर में स्नान न करें, बाहर ही स्नान करें। यदि ऐसा न हो सके तो घर में ही आप नदियों का आवाहन करके, गंगा मैया का ध्यान करके आप स्नान करें। और प्रिय भक्तों, बैसाख के महीने में रसीले फलों का दान करना चाहिए। गरीबों को जूते, चप्पल, छाते, जल से भरे मटके, शरबत जैसे ठंडे पेय पदार्थ का दान करना चाहिए। या हो सके तो सत्तू का भी दान करें, और इतना भी न हो सके तो आप जल का दान अवश्य करें। किसी प्यासे को पानी अवश्य पिलाएं, इससे आपको महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। बैसाख मास में जलदान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो जलदान करने में भी असमर्थ हैं वह दूसरों को जलदान करने के लिए प्रेरित करें। इस माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि, पितर सभी को तृप्त करता है। जिसने एक व्यक्ति को भी जल पिलाया है वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त करता है। बैसाख मास में पाने की इच्छा वालों को पानी, छाता चाहने वालों को छाता, गर्मी में त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। इन सब दान से 10,000 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य मिलता है। और इस माह में हमें सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान कर लेना चाहिए। इस माह में सभी तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी स्थित रहते हैं। सूर्योदय के समय स्नान करने से देवता और तीर्थ भक्तों को रोग मुक्त करते हैं और श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।
प्रिय भक्तों, यहाँ तक कि इस मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास माता की तरह सब जीवों की इच्छा को पूरा करता है। यह महीना वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान और शिव विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तो प्रिय भक्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अब तक के संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, हमारे इसी चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं अपलोड कर दी जाएंगी, उसे आप नित्य नियम से रोज अवश्य सुनिएगा। वैशाख नियम के साथ साथ वैशाख मास की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। भगवान विष्णु की कृपा से आप सदा धनवान, पुत्रवान और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।